नमस्कार, प्रयास आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और उत्तराखंड का नदी तंत्र से संबंधित है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे आपको सामने मैप में दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी नदियां हैं और मुख्य कौन कौन सा नदी तंत्र उत्तराखंड में है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। और इसमें देखते हैं उत्तराखंड नदी तंत्र, कौन कौन सी नदियां यहाँ पे हैं उसके बारे में देखिए। उत्तराखंड नदी तंत्र, आपने उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में देखे होंगे कि 4 नदियों की धाराएं हैं। गंगा की 4 धाराएं बोला जाता है वैसे, लेकिन वहां पे 4 नदियां हैं। और वो कौन कौन सी नदियां हैं, मुख्य 4 नदी तंत्र हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला हम इसमें देखेंगे गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। और ये 2 भागों में बटा हुआ है। 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। एक नदी इसमें अलकनंदा है, अलकनंदा नदी, और दूसरी नदी भागीरथी है, भागीरथी। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो इनका नाम गंगा हो जाता है। और उसके बाद अगली नदी आप देखिए, दूसरा नदी तंत्र है यमुना नदी तंत्र। और इसी में एक छोटी नदी है टोंस नदी। टोंस और यमुना कालसी क्षेत्र में मिलती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे मिलती हैं। और तीसरा जो नदी है काली नदी है, काली रिवर सिस्टम। और इसी नदी में एक छोटी नदी आती है जिसका नाम है सरयू नदी। और चौथा जो उत्तराखंड में नदी तंत्र है पश्चिमी रामगंगा नदी है। कौन सी नदी? पश्चिमी रामगंगा नदी। और इसमें भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। अब हम उत्तराखंड के मैप में समझते हैं कि ये नदियां कहाँ पे हैं। तो इस मैप में तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको एक मिक्स मैप दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और हम एक ब्लैंक मैप में देखते हैं कि कौन सी नदियां कहाँ पे हैं। इस वाले मैप में अगर नदियां बनाएंगे तो आपको आसानी से ये नदियां दिखाई देंगी। तो कौन कौन सी नदियां हैं इसमें देखिए। पहला हमने पढ़ा था कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। तो इसमें देखिए गंगा नदी तंत्र कहाँ से है। मैंने बताया था आपको कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। और अलकनंदा नदी कौन सी है, भागीरथी नदी किधर से आती है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे चमोली जनपद में सतोपंथ नाम का ग्लेशियर है। और इस सतोपंथ ग्लेशियर से चमोली जनपद होते हुए यहाँ से रुद्रप्रयाग के रास्ते और यहाँ से श्रीनगर होते हुए देवप्रयाग तक एक नदी आती है। इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। तो ये कौन सी नदी है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी। और इसी अलकनंदा नदी में जैसे पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा नदी में, तो विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और उसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग चमोली में। और बागेश्वर क्षेत्र से, ये बागेश्वर जनपद है, यहाँ से एक नदी आती है, उसका नाम है पिंडन नदी। और पिंडन नदी कर्णप्रयाग क्षेत्र में मिलती है। और रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में, यहाँ से रुद्रप्रयाग से चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी आती है और उसका नाम है मंदाकिनी नदी। चौराबाड़ी से कौन सी नदी आती है इसमें? मंदाकिनी, और रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और एक नदी इसमें भागीरथी नदी आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से उत्तरकाशी होते हुए, उत्तरकाशी के बाद टिहरी जनपद में और टिहरी के देवप्रयाग नामक स्थान पर, ये जो स्थान है देवप्रयाग है, इस स्थान पर भागीरथी नदी इसमें मिलती है। इस नदी का नाम आप ध्यान रखना, भागीरथी नदी। इन दोनों के संगम के बाद यह नदी गंगा के नाम से आगे बहती है, तो इसी नदी का नाम गंगा हो जाता है। अब देखिए गंगा नदी किसका बॉर्डर बनाते हुए चल रही है। ये आपका पौड़ी जनपद है और ऊपर टिहरी जनपद है। पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए शिवपुरी, व्यासी वगैरह क्षेत्र से, मुनकी रेती से होते हुए इस स्थान पर पहुंचेगी। ये स्थान ऋषिकेश क्षेत्र है। और ऋषिकेश से हम आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश से आगे ये पौड़ी और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए हरिद्वार से राज्य से बाहर हो जाएगी। और राज्य से बाहर होने के बाद इस तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान बनेगा।
ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी में, गंगा नदी आप ध्यान रखना हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी, इसके बारे में देखिए। तो इस तरह से ये जो पूरा रिवर सिस्टम बनता है ये गंगा नदी तंत्र है। अभी हम इसमें और नदियां भी इसमें देखेंगे, बहुत सारी नदियां हैं, एक छोटे मैप में इन्हें नहीं बनाया जा सकता है, और अगर हम छोटी छोटी नदी तंत्र के रूप में पढ़ेंगे तो तब पूरा नदी तंत्र बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें टिहरी डैम के पास में भिलंगना नदी इसमें मिलती है, इस तरह से ये नदियां इसमें मिलती हैं, तो पूरा रिवर सिस्टम बनता है, इसका नाम है गंगा नदी तंत्र। अब हमने इसमें देखा था यमुना नदी तंत्र, तो यमुना जो रिवर सिस्टम है उसको कैसे देखेंगे, देखिए। यमुना नदी यमुनोत्री बंदरपूज ग्लेशियर से इस तरह से आती है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री बंदरपूज ग्लेशियर, और यहाँ से आते हुए और टिहरी होते हुए देहरादून के कालसी नामक स्थान पर आती है, और कालसी के बाद यहाँ पे एक स्थान है और ढालीपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है, और इस गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है गंगा? प्रयागराज। और प्रयागराज यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। और इसी गंगा नदी में जो उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है नदी, और उसका नाम है टोंस नदी। टोंस नदी दो जलधाराओं के रूप में आती है, एक का नाम है रूपिन नदी, और एक का नाम यहाँ पे सुपिन नदी है। इन दोनों जलधाराओं के मिलने के बाद ये टोंस के नाम से बहती है और उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, और उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा जल लाती है, लेकिन ये यमुना की एक सहायक नदी है, इसका नाम है टोंस नदी, या इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, टोंस या तमसा। यमुना से बड़ी है, लेकिन यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना से ज़्यादा जल लेकर आती है, और कालसी नामक स्थान पर, ये देहरादून का कालसी क्षेत्र है, और यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। तो ये पूरा रिवर सिस्टम टोंस नदी यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें मुख्य नदी यमुना नदी है। और इसी में अगर हम धाम देखें तो 4 धाम इन्हीं नदियों के क्षेत्र में हैं। आप इसमें देखेंगे ये वाली हमने अलकनंदा नदी देखी, तो इसके किनारे बद्रीनाथ धाम है, और इस नदी का नाम मंदाकिनी हमने देखा, इसके किनारे केदारनाथ धाम है, और भागीरथी नदी के किनारे यहाँ पे गंगोत्री धाम है, और यमुना नदी के किनारे यहाँ पे यमुनोत्री धाम है। इस तरह से 4 धाम इन 4 नदियों के किनारे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अगला नदी तंत्र। 2 नदियां हमने देख ली, एक काली नदी मैंने बताया था आपको, काली नदी उत्तराखंड में किस तरह से कहां से बहती है उसके बारे में देखिए। तो काली नदी को हम देखते हैं। काली नदी पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र से आगे बढ़ती है और भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए यहाँ से आगे बढ़ेगी, और यहाँ से देखिए भारत और नेपाल का बॉर्डर है, इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए ये पिथौरागढ़ जनपद में बहती है। उसके बाद चंपावत जनपद में आती है, और चंपावत में एक जगह है यहाँ पे, उसका नाम है टनकपुर। चंपावत के टनकपुर के बाद ये नेपाल में चले जाती है, और इससे आगे इसका नाम शारदा हो जाता है। शारदा, टनकपुर से आगे इसका नाम शारदा हो जाता है। यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, टोटल 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह है काली नदी, और यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है शारदा नहर, और शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। अब इस काली नदी में, इस नदी का नाम तो है काली, इस काली नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? 2-4 नदियां इसमें देख लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक नदी है कुटी यांगटी नाम की नदी मिलती है, और ये नदी पिथौरागढ़ क्षेत्र में गुंजी पास के निकट मिलती है, कुटी यांगटी नदी। दूसरी नदी इसमें देखते हैं पूर्वी धौली गंगा, इसमें मिलेगी पूर्वी धौली गंगा नदी, और उसके बाद गौरी गंगा नदी इसमें मिलती है। इन 2 नदियों का नाम 1 और 2 इधर देख लीजिए। 1 में मैंने इसमें ध्यान रखना है पूर्वी धौली गंगा नदी, पूर्वी धौली गंगा, और उसके बाद दूसरी जो नदी है गौरी गंगा मिलती है। गौरी गंगा और काली गंगा का संगम
यहाँ पे एक स्थान है जौलजीबी, पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। इसी में मैंने आपको बताया था कि एक सरयू नदी है और सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल क्षेत्र से बहते हुए और यहाँ से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। एक स्थान पर यहाँ पे चंपावत का स्थान है और इस स्थान का नाम है पंचेश्वर। पंचेश्वर यहाँ पे डैम बनने वाला है, पंचेश्वर डैम, और ये चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत के पंचेश्वर में काली से मिल जाती है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी को माना जाता है। इसमें बागेश्वर नामक स्थान पर गोमती नदी का संगम होता है। इसी में एक नदी मिलती है, ये वाली नदी मैंने आपको बताया सरयू, और इसी में जो गंगा मिलती है उस नदी का नाम है गोमती। दोनों का संगम बागेश्वर में होता है। यहाँ पे बागनाथ मंदिर है सरयू और गोमती के संगम पर। इस प्रकार से चंपावत में इसमें अंतिम नदी मिलती है लधिया नाम की, और ये वाला जो रिवर सिस्टम है सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है काली नदी, और पूरे कुमाऊं क्षेत्र की सारी नदियां काली में आती हैं इस साइड में, और काली नदी अपना जल लेकर शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है, बाद में भारत में ये आती है। ठीक है, इस तरह से 3 नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट बचा हुआ है इसमें पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र। तो देखिए इसमें पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र कौन सा नदी बची हुई है, पश्चिमी रामगंगा। इसका मतलब पूर्वी रामगंगा भी होगी। तो पूर्वी रामगंगा तो सरयू की सहायक नदी है, यहाँ से आती है और सरयू में मिल जाती है, ये तो है पूर्वी रामगंगा। तो पूर्व में यहाँ एक रामगंगा है, एक पश्चिम में है। पश्चिमी रामगंगा बड़ी नदी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पश्चिमी रामगंगा इस श्रृंखला से आती है और चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, जहाँ पे 3 जनपद मिलते हैं, इस श्रृंखला का नाम है दूधातोली, और दूधातोली श्रृंखला से अल्मोड़ा जनपद में आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होते हुए, इस नेशनल पार्क को आप ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट है, और इसके मध्य से बहते हुए ये नदी पौड़ी जनपद में प्रवेश करती है और पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है, और गंगा नदी में कन्नौज के पास इस पश्चिमी रामगंगा का गंगा में संगम हो जाता है, गंगा में मिल जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है, पश्चिमी रामगंगा नदी। कुछ नदियां इसमें मिलती हैं, 2-4 नदियां इसमें देख लीजिए कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। जैसे यहाँ पे बागेश्वर क्षेत्र से कौसानी यहाँ पे जगह है, और यहाँ से आती है कोसी नदी, और कोसी नदी आगे बढ़ते हुए इसमें मिल जाती है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। और एक नदी नैनीताल क्षेत्र से आती है, और नैनीताल से आने के बाद गौला नदी इसका नाम है, और इस पश्चिमी रामगंगा में गौला नदी भी मिल जाती है। तो एक नदी ये वाली कौन सी है, कोसी नदी है, और ये वाली नदी है गौला नदी। कौन सी नदी, गौला नदी। इस तरह से मैंने बहुत सारी नदियां आपको बताई, मुख्य नदियां ये हैं। तो 4 नदियों को हमने पढ़ा उत्तराखंड में, 4 नदियों के बारे में। तो मुख्य 4 नदियां हैं, इन नदियों के बारे में ध्यान रखिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से देखते रहिए, अगला टॉपिक हम और कोई मुख्य नदी लाएंगे। तो अभी तक इतना ही, आप यहाँ तक देखते रहिए।